Hello students, good morning to all of you. I hope you all are fine and you are proceeding your studies through various materials that are provided through Inspiring Minds. And today we will start our first lecture of mathematics, and the chapter that we will discuss in this lecture is linear inequations. लीनियर इनइक्वेशंस चैप्टर बेटा आज हम शुरू करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले शुरू करने से पहले चैप्टर का जो नेम है वो क्या है, लीनियर इनइक्वेशंस। सबसे पहले हम उसको समझेंगे कि लीनियर इनइक्वेशंस होती क्या है, ठीक है जी। बेटा अभी तक आपने 10th में लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा होगा। बेसिकली जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो हमारे पास इस टाइप की हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन जितने वेरिएबल्स होंगे उतने वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन होगी। अब वेरिएबल्स कौन से हैं इसमें, बेसिकली x एंड y, ठीक है। तो बेटा इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन एक ही वेरिएबल में हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ एक, वो कौन सा वेरिएबल है, दैट इज x, ठीक है। तो इसे बोलेंगे बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। Now what do you mean by linear? अब जैसे मैंने आपको लीनियर इक्वेशन तो लिख के दिखा दी, आपने जो पढ़ी है अभी तक 9th 10th में। अब लीनियर का मतलब होता है बेटा बेसिकली जिसमें वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या हो, मैक्सिमम 1, ठीक है, तो उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर इंक्रीज होके 2 बन जाती है, फॉर एग्जाम्पल ax² + bx + c, ऐसी इक्वेशन भी आपने देखी होगी बेटा, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हाईएस्ट पावर 3 हो तो उसे क्यूबिक बोलते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो बात होगी बेटा इक्वेशन की। अब जो हमने पढ़ना है वो है इन इक्वेशन। क्या पढ़ना है हमने, इन इक्वेशन। इन इक्वेशन के अंदर बेसिकली जो सिंबल्स यूज होते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये लीनियर इन इक्वेशन है, ठीक है, वो क्या है, देखो दिस इज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास ये सिंबल्स जो हैं यूज हो रहे हैं तो बेटा उसको बेसिकली बोलते हैं लीनियर इन इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यही देखूं एग्जाम्पल, ठीक है, ax + by + c इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बेटा इज इक्वल्स टू 0 की बजाय अगर हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन कुछ ऐसी इक्वेशन है, देखो ax + by < c, ठीक है। यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स हैं, हो सकता है एक वेरिएबल भी हो, ठीक है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, लीनियर इनइक्वेशन। देखो अगर ग्रेटर देन है, अगर लेस देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ये जो बेसिकली बेटा टाइप्स हैं इन्हें बोलते हैं लीनियर इनइक्वेशन। देखो यहाँ पे ये सिंबल्स यूज हुए ना, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। यहाँ पे जब तक हमारे पास इक्वल टू है सिर्फ तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। जहां पे इक्वल टू ना हो, ओनली इक्वल टू के अलावा कोई भी और ना हो, ठीक है, तो वो बोलते हैं इक्वेशन। अगर हमारे पास इक्वल टू ना हो
ये सिंबल्स हो तो उनको बेसिकली क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3 < 9, दिस इज ऑल्सो इन इक्वेशन। ठीक है जी। तो जब हमारे पास बेटा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बेसिकली ये सिंबल्स यूज हों तो उसे बोलते हैं लीनियर इन इक्वेशन। द हाईएस्ट पावर शुड बी 1। ठीक है, क्योंकि लीनियर में हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 ही होती है। ठीक है, तो ये तो बेटा बात हुई चैप्टर के नेम की कि लीनियर इन इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, और उसको हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो ये है हमारे लीनियर इन इक्वेशन। अब बेटा जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, है ना, कोई भी इक्वेशन है अगर उसमें एक वेरिएबल है सपोज x, तो सॉल्व द इक्वेशन। तो बेसिकली हमें पता ये होता है कि सॉल्व करने का मतलब क्या है, हमें x की जो वैल्यू है दैट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। क्लियर। सिमिलरली इन लीनियर इन इक्वेशन हमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वल टू तो है नहीं, सिर्फ इक्वल टू, जैसे यहाँ पे इक्वल टू है ना इक्वेशन में, है ना, यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू तो है नहीं। सिर्फ इक्वल टू का मतलब x की कोई एक वैल्यू तो आएगी नहीं, है ना, x = 3 या x = 4, x की कोई एक वैल्यू नहीं आएगी इन इक्वेशंस में। ठीक है, वो कुछ लिमिट के अंदर लाई करेगी। ठीक है, कुछ वैल्यूज के इन बिटवीन या कुछ वैल्यूज के अंतर्गत वो लाए हमारी वैल्यू जो है वो करेगी। ठीक है, अब वो किस लिमिट के अंदर, किस दायरे के अंदर लाई करती है, उस दायरे को बेटा बेसिकली बोलते हैं इंटरवल। क्या बोलते हैं, इंटरवल। तो लीनियर इन इक्वेशन के क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि इंटरवल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरवल्स समझेंगे कि व्हाट आर इंटरवल्स एंड व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ द इंटरवल्स। ठीक है, ताकि जब आप अपने क्वेश्चंस करो तो आपको आपका जो आंसर है वो इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना होता है बेटा, तो वो आप इंटरवल्स की फॉर्म में उसको प्रॉपर तरीके से लिख सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, इंटरवल्स। इंटरवल्स मतलब बेसिकली लिमिट, जिसके इन बिटवीन हमारी जो वैल्यू है वेरिएबल की लाई करेगी। ठीक है, जिस वैल्यूज के बीच में, या वैल्यूज भी हो सकती है और उन वैल्यूज के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल की। क्लोज्ड इंटरवल मतलब बेसिकली देखो अगर हमारे पास x वेरिएबल है और जब हमने सॉल्व किया लीनियर इन इक्वेशन को, करेंगे अभी सॉल्व, जब हमने लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व किया तो बेसिकली जो उसकी वैल्यू है, अगर x की वैल्यू 3 और -1 के बीच में है, ठीक है, या फिर 3 और -1 के इक्वल भी है, उसके बीच में भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, देखो अगर मैं नंबर लाइन से आपको समझाऊं, दिस इज -1, दिस इज सॉन, तो इसको इंफिनिटी लिखते हैं, इसको -इंफिनिटी लिखते हैं। ठीक है, व्हाट इज इंफिनिटी एंड -इंफिनिटी, अप टू सॉन। हमें नहीं पता जो काउंटिंग है वो कहाँ तक लाई करती है, तो हम उसको क्या लिख देते हैं, इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो जैसे x की वैल्यू -1 और 3 के बीच बीच में है, देखो, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये ना -1, ये ना 3, ये मैंने -1 को सर्कल किया, ये 3 को किया। ठीक है, अब बेटा अगर तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, ठीक है, उसका मतलब हम -1 भी ले सकते हैं, -1 के भी इक्वल है वैल्यू, 3 के इक्वल भी हो सकती है, और इन दोनों के बीच में भी वैल्यू जो है वो लाए कर सकती है। ठीक है,
तो बेसिकली बेटा जब भी क्लोज्ड इंटरवल है, जो भी एनसर्कल्स हैं यहाँ पे, उनको हमें फिल करना है। फिल करने का मतलब भी यही है कि ये -1 भी है और 3 भी ले सकते हैं, और इन दोनों के बीच में जो वैल्यूज हैं वो तो कंसीडर करनी ही करनी है, ठीक है। और बेटा इसको बेसिकली डिनोट कैसे करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल को विद इन स्क्वायर ब्रेसेस। विद इन स्क्वायर ब्रेसेस का बेटा मतलब ये है यहाँ पे कि स्क्वायर ब्रेसेस के साथ जो भी एलिमेंट है, जैसे ये -1 के साथ स्क्वायर है, 3 के साथ स्क्वायर है, इसका मतलब ये ऐसी इंटरवल है जिसमें हमें -1 को भी कंसीडर करना है, 3 को भी कंसीडर करना है, और उन दोनों के बीच में जो वैल्यूज हैं उनको भी हम लोगों को कंसीडर करना है, ठीक है। कंसीडर करने का मतलब बेटा ये होता है कि x की वैल्यू -1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और उन दोनों के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वो भी हो सकती हैं, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट बात करें ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल का मतलब बेटा, जैसे अब मैं फिर से वही बात लूं कि x वेरिएबल है, अब देखो यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया, देखिए इक्वल्स टू का साइन ना लगाने का मतलब ये है बेटा कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो -1 और 3 के बीच में है, और देखो मैंने ये सर्कल्स को फिल नहीं किया। फिल ना करने का मतलब x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, 3 भी नहीं हो सकती, सिर्फ इन दोनों के बीच में जितनी वैल्यूज हैं उसमें से हो सकती है, ठीक है। दैट मीन्स जो हमारा ओपन इंटरवल है उसको हम राउंड ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। राउंड ब्रेस है अगर, तो उसका मतलब यही है कि वो क्या है, ओपन इंटरवल है, उसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है उसको हमें कंसीडर नहीं करना, ठीक है। इसको हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी बोल देते हैं बेटा, ठीक है, सबसे बड़े वाली और सबसे छोटे वाली लिमिट, ठीक है। तो ओपन इंटरवल का मतलब जो हमारे पास ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, ठीक है, कॉर्नर वाली, उनको कंसीडर नहीं करना। क्लोज्ड का मतलब सारी वैल्यूज कंसीडर होंगी, कॉर्नर्स वाले भी और उनके इन बिटवीन भी, ठीक है। तो बेटा थर्ड है हमारे पास सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, देखो आपको नेम से ही मेंशन होगा कि क्लोज्ड और ओपन दोनों सेमी, आधे आधे, ठीक है। तो बेटा बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर x कोई वेरिएबल है वो जो है -1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे मैंने -1 के साथ इक्वल टू डाला है और 3 के साथ इक्वल टू नहीं डाला, मतलब -1 के साथ ये क्लोज्ड है और 3 के साथ ये क्या है, ओपन है। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन से शो करती हूँ बेटा, देखो अब अगर इसको नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करती हूँ मैं, तो -1 और 3 के इन बिटवीन ये -1 का एनसर्कल, ये 3 का। अब -1 वाले मैंने फिल किया, 3 का मैंने फिल नहीं किया। इसका मतलब है -1 जो वैल्यू है वो x की वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो 3 वैल्यू है वो x की वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है जी। लेकिन उन दोनों के बीच में जो वैल्यूज हैं वो तो होंगी ही होंगी, -1 भी हो सकती है, इन बिटवीन भी हो सकती है, लेकिन 3 यहाँ पे नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको बेटा डिनोट कैसे करते हैं, देखो -1 वाली साइड क्लोज्ड, 3 वाली साइड ओपन, ठीक है, क्योंकि 3 को हमने कंसीडर जो है वो नहीं करना है और -1 को जो है हमने कंसीडर करना है। तो बेटा बेसिकली ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास इंटरवल्स की। जब भी हम लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व करेंगे
तब हम इनको यूज करेंगे। ठीक है जी। तो वी विल प्रोसीड टू आवर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन लीनियर इनइक्वेशन। ठीक है बट अब हम अपनी एग्जाम्पल्स करेंगे लीनियर इनइक्वेशंस की। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है हमारे पास सॉल्व द लीनियर इनइक्वेशन। देखो बेटा अब हमारे पास जो लीनियर इनइक्वेशन है वो है 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। दिस इज अ लीनियर इनइक्वेशन। बेटा अगर मैं आपको एक इक्वेशन कंपैरिजन के साथ बताती हूँ विद इक्वलिटी, जो आपने इक्वेशंस को सॉल्व कर रखा है उसके साथ कंपैरिजन में बताऊंगी। देखो ये नहीं है कि जो स्टेप्स इक्वेशन में है वो इन इक्वेशन में नहीं है, बेसिकली स्टेप्स वही हैं, लेकिन आपको जो प्रोसीजर इन इक्वेशन के लिए सिखाया जाएगा आप वो फॉलो करो, दैट इज बेटर। क्योंकि कई बार जो है वो इनइक्वालिटी में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है अगर आप स्टेप वाइज नहीं चलोगे। ठीक है देखो अगर मैं इसको इक्वेशन बना दूं फॉर एग्जांपल आपको सिखाने के लिए, ये बना दो इक्वेशन। ठीक है अब अगर मैंने इसको इक्वेशन बना दिया तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 7 को उधर ले जाओगे +7 बना दोगे। ठीक है करना बेटा यहाँ पे भी वही है, ये +7 उधर जाएगा, लेकिन कभी भी आपको डायरेक्टली नहीं लेके जाना। आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे -7 एलिमिनेट करके दूसरी साइड शिफ्ट करना है ना। तो ये शिफ्ट कैसे होगा बेटा, आपको क्या करना है, जो भी शिफ्ट करके बन रहा है देखो अब वहां पे जाके ये +7 बनेगा है ना, जैसे अभी आपने बनाया। तो आपको क्या करना है, 7 को दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है, एडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे 7 को क्या कर दो आप, ऐड कर दो। ठीक है तो जब मैंने 7 को दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या बन गया +7, दूसरे साइड पे भी क्या बन गया +7। ठीक है तो बेसिकली देखो ये अपने आप यहाँ से एलिमिनेट हो गया, -7 +7 और यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ 3x और ये क्या बन गया +6 बन गया। ठीक है अब बेटा जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा इक्वेशन में, जैसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हो तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे होगा वो क्या होगा कि 5x को आप इधर ले आओगे, -5x बना दोगे, इधर लेके लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दोगे। आपको यहाँ पे भी वही करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे उसको शिफ्ट करना है, लेकिन बेटा आप उसको डायरेक्टली शिफ्ट मत कीजिए एज इन द इक्वेशन। इक्वेशन की तरह आप डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट नहीं करोगे। आप क्या करोगे, देखो आपको पता ही है यहाँ पे आके क्या बनेगा -5x, तो आप क्या करो -5x बेटा दोनों साइड्स पे ऐड कर दो। ठीक है दोनों साइड्स पे -5x ऐड कर दो। अगर आप दोनों साइड्स पे -5x ऐड करोगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड पे 3x - 5x और राइट हैंड साइड पे 5x + 6 -5x। दोनों साइड पे हमारे पास -5x जो है वो ऐड हो गया। ऐड करने का मतलब बेटा यही है कि अगर हम -5x दोनों साइड्स पे करेंगे तो प्लस माइनस वो क्या बन जाएगा, माइनस ही बन जाएगा। तो मैंने इसको डायरेक्टली -5x लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बना बेटा -2x और ये क्या बन गया 6, क्योंकि 5x और -5x यहाँ से एलिमिनेट हो गए। ठीक है तो बेटा अगर हम नेक्स्ट अब बात करें यहाँ पे -2x इज ग्रेटर देन 6। कभी भी बेटा इनइक्वालिटी में अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट है विद नेगेटिव साइन
तो बेटा ये डायरेक्टली वहां पे शिफ्ट नहीं होगा। जैसे आपको पता है अगर यहाँ पे होता तो आप क्या करते, डायरेक्टली ये कर देते, 2 डिवाइड हो जाता विद नेगेटिव साइन। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता बेटा, 2 जो है वो डिवाइड होगा और माइनस साइन उधर भी शिफ्ट होगा, लेकिन जब भी वेरिएबल के साथ हमारे पास कोई नेगेटिव कांस्टेंट है तो वो इनइक्वालिटी को चेंज करके जाएगा। यहाँ पे इनइक्वालिटी है ग्रेटर की, अब ये इनइक्वालिटी चेंज होके बेटा लेस की बन जाएगी। अगर हमारे पास ग्रेटर है तो वो लेस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर में, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो लेस देन इक्वल्स टू में, लेस देन इक्वल्स टू है तो बेटा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो 2 है वो दोनों साइड्स पे डिवाइड होगा। ठीक है, दोनों साइड्स पे जो 2 है बेटा वो बेसिकली डिवाइड होगा जैसे हम इक्वालिटी में करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस एक्स बच गया सपोज हमारे पास, अभी नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन तब तक दूसरी साइड शिफ्ट नहीं होगा जब तक आप इसकी इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करते। ये देखो, ये अगर उधर शिफ्ट करना है तो जो ग्रेटर है वो लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी का बेटा रूल है, इसमें ये करना ही पड़ता है आपको। ठीक है जी, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं x इज लेस देन -3, x की वैल्यू -3 से कम, तो बेटा देखो मैं आपको नंबर लाइन पे शो करके दिखाती हूँ ये चीज। -3 से कम, अब देखो -3 है ये, उससे कम, कम मतलब उसके लेफ्ट साइड पे जाएंगे, तो कितना कम दैट वी डोंट नो। ठीक है, तो क्या आएगा वैल्यू, ये सारी बेटा देखो जो मैंने मार्क की है वो जो है दैट विल बी आवर सोल्यूशन। -∞ से लेके -3 तक, क्योंकि -3 से कम, -3 से कम कौन सा पोर्शन है, लेफ्ट वाला पोर्शन है। ठीक है, तो देखो आपको ऐसे ही देख लेना है, आपका जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट मतलब कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है, जितनी पूरी वैल्यू है उनको इकट्ठा जो कंबाइन करके लिखना है इंटरवल की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, -∞ से -3 तक, तो सबसे पहले जो सबसे छोटी है वो, फिर सबसे जो मैक्सिमम है वो। अब हमें देखना है कि हमें ओपन इंटरवल लगानी है कि क्लोज लगानी है। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है -3 के साथ, तो ओपन। और बेटा कभी भी इंफिनिटी के साथ क्लोज्ड कभी नहीं आएगा, चाहे वो -∞ है चाहे वो +∞ है। क्यों, क्योंकि इंफिनिटी वैल्यू हमें पता ही नहीं कितनी है, इसलिए हम उसके साथ हमेशा ओपन इंटरवल ही लगाते हैं। ठीक है जी, तो बेटा ये है जो प्रोसीजर बेसिकली फॉर सॉल्विंग लीनियर इन इक्वेशन, आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। कई बच्चों ने देखा होगा कि आ तो सेम ही रहा है आंसर, जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं चाहे इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन बेटा ऐसा है कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपसे इजीली विदाउट एनी मिस्टेक लीनियर इन इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ लीनियर इन इक्वेशन। देखिए बेटा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है हमारे पास, द नेक्स्ट एग्जांपल इज 3 into 2 minus x, 2 minus x is greater than equals to 2 into 1 minus x. This is your linear inequality. This is your linear inequality. Clear? अब इसको करना क्या है बेटा आपको, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट्स को सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है बेटा
क्या करोगे आप? सबसे पहले इसको ओपन करोगे। देखो 3 to the 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस 2। अब ये सिंपल वैसी ही लीनियर इनइक्वेशन बनेगी जैसे एग्जांपल अभी हमने सॉल्व की है। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर करेंगे हम। सबसे पहले कांस्टेंट को दूसरी साइड लेके जाओ, लेकिन वो वैसे नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? एडिंग -6 ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्योंकि ये +6 है, उधर जाके क्या बनेगा? -6 बनेगा। तो आपको दोनों साइड पे -6 जो है वो ऐड करना है। ये -6 जो है वो ऐड हो गया। ठीक है जी। अब हमारे पास बचा क्या? यहाँ पे -3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2x -4। क्लियर? क्योंकि यहाँ से जो +6 -6 क्या हो गया हमारे पास? एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें -2x इस साइड चाहिए। वो इस साइड कैसे आएगा बेटा? विद पॉजिटिव 2x आएगा। क्लियर? तो आपको क्या करना है? एडिंग 2x ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे क्या कर दोगे आप? 2x को ऐड कर दोगे। तो देखो क्या बन गया? -3x + 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2x -4 + 2x। ठीक है, तो दोनों साइड्स पे जो +2x है वो क्या हो गया हमारे पास? ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा? -x और यहाँ पे क्या बच गया? -4। -x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 बन गया अब हमारे पास। अब देखो बेटा वही बात प्रीवियस क्वेश्चन वाली, हमारे पास यहाँ पे -x है। मैंने पहले भी बताया ये माइनस साइन शिफ्ट जरूर होगा दूसरी साइड पे, लेकिन वो कैसे शिफ्ट होगा? जो इनइक्वालिटी है उसको चेंज करके शिफ्ट होगा। अब जैसे ये -x है, ये उधर जाके +4 बनेगा, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू था, आंसर क्या आएगा? लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, तो हमारी जो x की वैल्यू क्या आ गई? x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। देखो अब अगर इसका सोल्यूशन ढूंढना है हमें, सोल्यूशन सेट इंटरवल, तो आपको अगर नंबर लाइन से ज्यादा क्लियर होता है तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए। देखिए, देखो बेटा अब अपना आंसर देखो, x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू 4 या 4 से कम है, इक्वल्स टू है ना यहाँ पे, तो 4 या 4 से कम। अब 4 से कम मतलब उसके लेफ्ट साइड। देखो 4 से कम वी डोंट नो कितनी कम, ये सारा पोर्शन, और जो 4 का सर्कल है उसको मैंने फिल कर दिया। क्यों फिल कर दिया? क्योंकि 4 के साथ क्या है? इक्वल टू का साइन। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा बेटा? देखो यहाँ स्टार्टिंग, यहाँ एंडिंग, तो -∞ से 4 तक। अब अगर क्लोज्ड या ओपन की बात करें, 4 के साथ इक्वल टू है तो क्लोज्ड, इंफिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है। ये चीज अभी हमने डिस्कस की। ठीक है, तो ये है बेटा बेसिकली हमारे पास कि कैसे हमें लीनियर इनइक्वेशन को थ्रू नंबर लाइन रिप्रेजेंट करके सॉल्व करना है। ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, देखिए ये थोड़ी सी डिफरेंट है इससे, देखते हैं इसको कैसे करते हैं सॉल्व। देखिए बेटा, अब solve the linear inequation. We have the linear inequation 5 minus 2x by 3. 5 minus 2x by 3 is less than equals to x by 3 minus 5. This is the linear inequation that we have. ठीक है, अब इस लीनियर इनइक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? देखिए बेटा,
अब यहाँ पे सबसे पहले आपको देखो, अगर तो यहाँ पे 3 है, जैसे मैंने एग्जांपल ले ली, दोनों साइड्स पे 3 है, तो इन दोनों का बेटा जो एलसीएम है वो 3 ही आएगा। अगर हम कुछ चेंज करते हैं, देखो अगर हम कुछ और लेते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे 6 कंसीडर कर लिया, ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऐसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस वाले लीनियर इनइक्वेशन हो, तो उसको बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम क्या है, ठीक है। अब जैसे मैं अगर बात करूं तो एलसीएम ऑफ 3 and 6 is 6, ठीक है, 3 और 6 का जो एलसीएम है वो क्या है, 6 है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों साइड्स पे 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6, दोनों साइड्स पे 6 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें और 6 के साथ मल्टीप्लाई करें और राइट हैंड साइड पे भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो देखो ये तो बेटा पूरा एलसीएम है, इसके साथ 3 जो है ये होल डिवाइडेड है, तो यहाँ पे डायरेक्टली कटिंग हो जाएगी और ये बन जाएगा 2 × 5 - 2x। अब अगर हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो तो अगर 6x/6 के साथ जाएगा तो x बच जाएगा, और अगर 6 5 के साथ जाएगा तो वो 30 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंपल लीनियर इनइक्वेशन बन गई, जैसे अभी हमने प्रीवियस सॉल्व किया। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 2 is 10, -2 × 2x is -4x, less than equals to x - 30, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर, 10 को उधर शिफ्ट करना है तो ये +10 है, उधर जाके -10 होगा, तो दोनों साइड्स पे -10 के साथ ऐड कर दीजिए, ठीक है। जैसे जैसे आपको आता जाएगा अब डायरेक्टली करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो दैट विल बिकम -4x x - 40। अब x को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है तो -4x - x, दोनों साइड पे क्या लगा दिया मैंने, -x। अब राइट हैंड साइड पे -x जो है वो खत्म हो जाएगा, x यहाँ पे बन जाएगा -5x लेस देन इक्वल्स टू -40, ठीक है। अब 5 डिवाइड होगा बेटा दोनों के साथ, ठीक है, अगर हमें 5 को शिफ्ट करना है तो दोनों के साथ जो 5 है वो डिवाइड होगा और यहाँ पे ये बच जाएगा, क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे बेटा क्या है, माइनस को शिफ्ट करना है। अब फिर से वही बात कि माइनस ऐसे शिफ्ट नहीं होता, माइनस इनइक्वालिटी को चेंज करके शिफ्ट होता है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी को चेंज करते हैं हम और माइनस को शिफ्ट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस बन जाएगा और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 जो है हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। अब अगर इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे इंटरवल की फॉर्म में नंबर लाइन पे देख लीजिए अगर नहीं क्लियर होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सोन infinity, that is -infinity। अब x is greater than equals to 8, x की वैल्यू 8 या 8 से बड़ी है ना, यहाँ से आपको देखना है x ग्रेटर, मतलब x जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे, 8 से, और इक्वल टू का साइन भी है, तो देखो दिस इज 8 बेटा, और उससे बड़ी जो है, बड़ी राइट हैंड साइड पे जाएगी, बड़ी इंफिनिटी तक। अब 8 के साथ इक्वल्स टू का साइन भी है, तो आपको क्या करना है, 8 को भी इंक्लूड करना है, दैट मीन्स 8 को आप फिल कीजिए और इंफिनिटी तक जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये है हमारा सॉल्यूशन सेट, 8 इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इंफिनिटी इज द एंडिंग पॉइंट, और 8 को इंक्लूड करना है,
उसके साथ स्क्वायर ब्रेस, इंफिनिटी के साथ ऑलवेज राउंड।